नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका ऑल इन न्यूज इंडिया में। सोनिया गांधी बुरी फंस गई, दिग्विजय सिंह ने कर दिया कार्ड, फूट फूट कर रोई राजमाता। जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय सिंह का उमर खालिद को बेकसूर बताने वाला बयान न केवल एक व्यक्तिगत विवादास्पद टिप्पणी है, बल्कि यह कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही उस प्रवृत्ति को उजागर करता है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में संतुलन की बजाय एक तरफा सहानुभूति दिखाई जाती रही है। 3 नवंबर 2025 को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उमर खालिद निर्दोष हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और वह एक पीएचडी स्कॉलर है जो किसी भी मापदंड पर राजद्रोही नहीं कहे जा सकते। उन्होंने उमर खालिद की तत्काल रिहाई की मांग की, जो दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में 5 साल से यूएपीए के तहत जेल में है। चलिए, इससे पहले आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम निश्चित में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। तो अब आते हैं राजमाता सोनिया गांधी पर। जी हाँ, 19 सितंबर 2008 का वह दिन दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बाटला हाउस में दर्ज हो गया, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, अताउल्ला गाजी और मोहम्मद साजिद, जबकि एक अन्य आतंकी शहजाद अहमद गिरफ्तार हुआ। लेकिन इस कार्रवाई की कीमत भारी पड़ी। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। शर्मा ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा को मजबूत किया। लेकिन इस घटना पर कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में लंबे समय तक बहस छेड़ दी। कांग्रेस नेता और तत्कालीन विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने 10 फरवरी 2012 को आजमगढ़ में एक चुनावी सभा के दौरान खुलासा किया कि जब उन्होंने सोनिया गांधी को बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें दिखाई तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। खुर्शीद ने कहा कि जब मैंने सोनिया जी को बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें दिखाई तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री के पास जाकर कुछ करो। यह बयान न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि यह कांग्रेस की उस नीति को प्रतिबिंबित करता था जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में संवेदनशीलता की बजाय एक तरफा दृष्टिकोण अपनाती रही। एनकाउंटर के तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे फर्जी करार देना शुरू कर दिया, जो पुलिस की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा करता था। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने बार बार इसे फर्जी बताया, लेकिन सोनिया गांधी की भावुक प्रतिक्रिया ने इस विवाद को नया आयाम दे दिया। यह रोना केवल एक क्षणिक भावना नहीं था, यह एक राजनीतिक स्टैंड का प्रतीक बन गया। बाटला हाउस के आतंकी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा और अन्य संगठनों से प्रेरित नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में इंडियन मुजाहिद ने दिल्ली में कई बम धमाके किए थे, जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। फिर भी सोनिया गांधी का आंसू आतंकवादियों के लिए बहा, जबकि शहीद शर्मा के परिवार के दर्द पर कोई सार्वजनिक संवेदना व्यक्त नहीं की गई। यह असंतुलन कांग्रेस की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है, जहां वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर हो जाती है। इस घटना का संदर्भ 2025 तक की प्रासंगिक बरकरार है। 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान इसकी याद दिलाते हुए कहा कि सुबह सुबह मैं नाश्ता कर रहा था, तभी टीवी पर सलमान खुर्शीद को रोते देखा। मुझे लगा कुछ गंभीर हुआ है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोई। अगर उन्हें रोना ही था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोना चाहिए था। शाह का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर बहस के दौरान आया, जब उन्होंने कांग्रेस के आतंकवाद पर नरम रुख की आलोचना की। सोनिया परिवार की यह प्रवृत्ति राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक राष्ट्रीय हितों को राजनीतिक लाभ से जोड़ती नजर आती है, जो देश की एकता के लिए चुनौतीपूर्ण है। सोनिया गांधी की इस प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करते हुए हमें ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा। 2008 में यूपीए सरकार के तहत आतंकवाद से निपटने की नीति पहले ही विवादास्पद थी। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा को 2004 में ही रद्द कर दिया गया था, जिससे आतंकी गतिविधियों पर अंकुश ढीला पड़ गया। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय में असंतोष को शांत करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन शहीदों के सम्मान में कोई ठोस पहल नहीं की। सोनिया का रोना, जैसे कि खुर्शीद ने वर्णित किया, एक मानवीय प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन
राजनीतिक नेता के रूप में यह संदेश देता है कि आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति अधिक है। इसकी पृष्ठभूमि में सोनिया परिवार का इतिहास देखें। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी 1984 में सिख दंगों पर सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर रही, लेकिन बाटला हाउस जैसी घटनाओं पर भावुकता का प्रदर्शन एक पैटर्न दर्शाता है। राहुल गांधी ने 2010 में विकीलीक्स केबल्स में अमेरिकी राजदूत को कहा कि भारत में हिंदू चरमपंथ लश्कर ए तैयबा से बड़ा खतरा है। यह बयान पाकिस्तान समर्थित आतंक को कमतर आंकना प्रतीत होता है, जो सोनिया के रोने से जुड़ता है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने शहीद शर्मा का जिक्र नहीं किया, बल्कि परिवार की छवि बचाने पर फोकस किया। बाटला हाउस का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल एनकाउंटर नहीं था, बल्कि यह एक साजिश का हिस्सा था। एनसीटीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद और अन्य हमलों की योजना बनाई थी। शहजाद अहमद, जो बाद में गिरफ्तार हुआ, उसने अदालत में कबूल किया कि एनकाउंटर वास्तविक था। फिर भी कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार बनाया। सोनिया का रोना, जैसा कि 2012 में खुर्शीद ने बताया, आजमगढ़ चुनाव से जुड़ा था, जहां मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया गया, लेकिन यह संदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है। 2024 में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी याद दिलाते हुए कहा कि सोनिया ने आतंकवादियों के लिए रोया है। यह परिवार की नीति को उजागर करता है, जहां पाकिस्तान के प्रति नरमी दिखाई जाती रही। 26/11 मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान को सबूत सौंपे, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं की। सोनिया परिवार का यह रुख बाटला हाउस से लेकर हाल की घटनाओं तक एक निरंतरता दर्शाता है। सोनिया गांधी की इस भावना का प्रभाव लंबे समय तक रहा। 2013 में शहीद शर्मा के पड़ोसी ने कहा कि कांग्रेस के फर्जी एनकाउंटर बताने से वे आहत हुए। परिवार की चुप्पी ने पुलिस के मनोबल को प्रभावित किया। राहुल गांधी ने 2018 में आरएसएस को गांधी हत्या से जोड़ा, लेकिन बाटला जैसे मामलों पर चुप रहे। प्रियंका ने 2025 में शाह के बयान पर जवाब दिया, लेकिन फिर शहीदों का जिक्र गायब। यह असंतुलन सोनिया परिवार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। ऑर्गेनाइजर की 30 जुलाई 2025 की रिपोर्ट में 24 घटनाओं का जिक्र है, जहां कांग्रेस ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। बाटला हाउस इसका प्रमुख उदाहरण है। सोनिया का रोना न केवल भावनात्मक था, बल्कि राजनीतिक रूप से हानिकारक। अगर नेता आतंकवादियों के लिए रोए, तो सुरक्षा कर्मी का मनोबल कैसे बढ़ेगा? हाल के एक्स पोस्ट में यह चर्चा है। 25 सितंबर 2025 को एक यूजर ने लिखा कि सोनिया गाजा के लिए लेख लिखती हैं, लेकिन बाटला के आतंकियों के लिए रोई, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के दर्द पर चुप हैं। 2 सितंबर 2025 को एक पोस्ट में कहा गया कि मां के लिए रोना ठीक, लेकिन आतंकियों के लिए गलत। 28 अगस्त 2025 को शहीद अधिकारी पर चुप्पी का जिक्र है। 16 अगस्त 2025 को प्रज्ञा ठाकुर के बयान से जोड़कर देखा गया। 13 अगस्त 2025 को जॉन अब्राहम की फिल्म का संदर्भ। 4 अगस्त 2025 को गांधी परिवार की आलोचना। 30 जुलाई 2025 को अमित शाह का बयान। यह पैटर्न है कि सोनिया परिवार को चुनौती देता है। बाटला हाउस पर रोना एक गलती नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा लगता है। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। सोनिया, राहुल, प्रियंका, सभी को आत्मचिंतन की जरूरत है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।